हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जन लॉ के महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं जन लॉ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख ले, जन लॉ का जन्म कब हुआ था? जो जन लॉ का जन्म है वो कब हुआ था? तो जन लॉ का जन्म 1632 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक किस देश का दार्शनिक था? तो जन लॉक है वो किस देश के दार्शनिक था? तो वह इंग्लैंड के दार्शनिक हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक को किस उपाधि से जाना जाता है? जो जन लॉक हैं उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है? तो जन लॉक को अनुभववाद का जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? जो जन लॉक की प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है? तो अन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक की शिक्षा दृष्टि में क्या शामिल है? जो जन लॉक की शिक्षा दृष्टि है उसमें क्या शामिल है? तो उसमें जो शामिल है वह नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास शामिल है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व में हुई थी। जन लॉक की मृत्यु कब हुई थी? तो जन लॉक की मृत्यु 1704 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत क्या था? तो जन लॉक का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो क्या था? तो आपको बी नंबर सही हो जाएगा, अनुभववाद। क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? जो ज्ञान का स्रोत है वो क्या है? तो आपका इंद्रिय अनुभव। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आपने थ्योरी कहीं से पढ़ ही लिया होगा, पर आप यहाँ से विकल्पित क्वेश्चन लगा सकते हैं। जन लॉक के अनुसार मनुष्य का मन जन्म के समय कैसा होता है? जन लॉक का मानना था कि मनुष्य जन्म के समय कैसा होता है? तो वह रिक्त फलक होता है, मतलब अनुभवहीन होता है। जब एक मनुष्य का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह अनुभवहीन होता है, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञात नहीं होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जन लॉक ने टेबुला रासा का क्या अर्थ बताया है? जो जन लॉक हैं वो टेबुला रासा का क्या अर्थ बताया है? तो उन्होंने स्वच्छ पट्टिका और खाली मन को बताया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जन लॉक के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह नैतिकता और तर्कशीलता का विकास करना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है? जो जन लॉक का शिक्षा दर्शन है वह अनुभववाद पर आधारित है। जन लॉक का मानना था कि जो शिक्षा है, जो हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से हम एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक ने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा है? जो जन लॉक है उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने बच्चों को अनुभव द्वारा सिखाओ। उनका मानना था कि जो बच्चे हैं तो उनको अनुभव के द्वारा सिखाओ, क्योंकि अनुभव प्राप्त करके ही एक बच्चा सर्वगुण संपन्न बन सकता है। ये जन लॉक का मानना था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक की सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन की रचना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1693 में प्रकाशित हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं, जन लॉक ने किस विषय को प्राथमिक शिक्षा में सबसे आवश्यक माना है? तो उन्होंने नैतिक शिक्षा को सबसे आवश्यक माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक का मानना था कि शिक्षा का संबंध किससे होना चाहिए? तो जन लॉक थे उनका मानना था कि जो शिक्षा का संबंध किससे होना चाहिए? तो उनका मानना था कि जीवन और व्यवहार से होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक किस सिद्धांत से असहमत था? जो जन लॉक थे वो किस सिद्धांत से असहमत थे? तो वह जन्मजात विचारों से असहमत थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है?
जन लाक के अनुसार जो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है वो अनुभव और चिंतन है। उनका मानना था कि जो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अनुभव और चिंतन से होती है। जितना अभ्यास करता है उसको उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की राजनीतिक रचना कौन सी है? जो जन लाक की राजनीतिक रचना है वह कौन सी है? तो आपका टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? जो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत दिया है वह जन लॉक ने दिया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? जो जन लॉक है उन्होंने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जन लॉक ने किस प्रकार के नैतिक सिद्धांत के पक्षधर था? जो जन लॉक है वो किस प्रकार के नैतिक सिद्धांत के पक्षधर थे? तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के पक्षधर थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने सरकार की वैधता किस पर आधार मानी है? जन लॉक ने सरकार की वैधता किस आधार पर मानी है? तो उन्होंने जनता की सहमति से मानी है। जन लॉक का मानना था कि जो राज्य का निर्माण है वह जनता की सहमति के द्वारा होता है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने किस सर्वोच्च अधिकार धारक बताया है? जो जन लॉक है किसे सर्वोच्च अधिकार का धारक बताया है? तो उन्होंने जनता को बताया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जन लॉक के अनुसार जो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य वह क्या है? नैतिक और चरित्र का निर्माण करना। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। यह जन लॉक का मानना था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये रचना है जन लॉक की रचना है जो ये राजनीति से संबंधित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जन लॉक के अनुसार बालक के मन में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? जो जन लॉक का मानना था कि बालक के मन में जो विचार है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो अनुभव और चिंतन से होते हैं। तो आप बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने किस प्रकार के अनुभव की चर्चा की है? जो जन लॉक हैं उन्होंने किस प्रकार के अनुभव की चर्चा की है? तो उन्होंने बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अनुभव की चर्चा की है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का मन जन्म से ही ज्ञान रहित होता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जन लॉक का है। जन लॉक का मानना था कि जब मनुष्य पैदा होता है यानी बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसका मन है वह ज्ञान रहित होता है। उसको कोई भी चीज़ का ज्ञान अनुभव नहीं होता है। वह धीरे धीरे ही अपने शिक्षा के विकास के द्वारा ही अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता है अभ्यास के द्वारा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जन लॉक के अनुसार शिक्षा का आरंभ कब से होना चाहिए? जन लॉक का मानना था कि जो शिक्षा का आरंभ है वो कब से होना चाहिए? तो उनका मानना था कि जन्म के बाद से ही। उनका मानना था कि जैसे ही मनुष्य पैदा हो जाता है जन्म के बाद से ही शिक्षा का प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने बालक को किस रूप में देखा है? जो जन लॉक है उन्होंने बालक को किस रूप में देखा है? उन्होंने सीखने योग्य प्राणी के रूप में देखा है। उनका मानना था कि एक मनुष्य सब कुछ सीख सकता है तो उन्होंने एक बालक को सीखने योग्य प्राणी के रूप में माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने शिक्षा में किस पद्धति को उचित माना है? जो जन लॉक है उन्हें शिक्षा में किस पद्धति को उचित माना है? तो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव की पद्धति को उचित माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जन लॉक के अनुसार अनुशासन का सर्वोच्च तरीका क्या है? जन लॉक के अनुसार जो अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है? तो ये प्रेम और आदर्श। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ज्ञान का पहला स्रोत क्या है? तो लॉक के अनुसार पहला जो स्रोत है वह बाह्य इंद्रिय अनुभव है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉक की दार्शनिक विचारधारा ने किस परंपरा को जन्म दिया है? तो उन्होंने अनुभववाद को जन्म दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने किन विचारधाराओं का विरोध किया है? जो जन लॉक है उन्होंने किन विचारों का विरोध किया है? तो उन्होंने जन्मजात विचारों का विरोध किया है।
तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। लाक के अनुसार विचारों के दो प्रकार कौन से हैं? लाक के अनुसार जो विचार के जो दो प्रकार है वो कौन से हैं? तो सरल और जटिल हैं। जो विचार है वो सरल भी हो सकते हैं और जटिल भी हो सकते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य को शिक्षा से ही मनुष्य बनाया जा सकता है, ये विचार किसका है? तो ये विचार जन लाक का है। जन लाक का मानना है कि एक मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य तभी बनाया सकता है जब वो शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करता है और उसे शिक्षा का अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, तो उसे एक अच्छा मनुष्य बनाया जा सकता है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस युग का दार्शनिक था? जो जन लाक है वो प्रबोध युग के दार्शनिक हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? जन लाक का विचारों का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो अमेरिका के संविधान में पड़ा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के जन्मदाता हैं वह जन लॉक हैं, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि जन लॉक जो है तो प्राकृतिक सिद्धांत पर का समर्थन करते हैं, उन्हें प्रकृति का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जन लाक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी है? जन लाक है उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वह कौन सी है? तो नैतिक शिक्षा। उन्होंने नैतिक शिक्षा पर सबसे अधिक महत्व दिया है। उनका मानना था कि नैतिक शिक्षा के द्वारा ही एक मनुष्य को सर्वगुणी और संपन्न बनाया जा सकता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने खेल कूद को किस रूप में देखा है? तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम के रूप में देखा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जो जन लाक है उनका मानना था कि शिक्षा की जो भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो वह मार्गदर्शक और मित्रवत होनी चाहिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना कि एक शिक्षक को हमेशा मार्गदर्शक करना चाहिए बच्चों का और उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस बात पर विशेष बल दिया है? जो जन लाक है उन्होंने किस बात पर विशेष बल दिया है? तो उन्होंने अभ्यास और अनुभव पर बल दिया है। उनका मानना था कि मनुष्य जितना अभ्यास करता है उतना ही उसे अनुभव प्राप्त होता है, अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये जन लाक का मानना था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। जन लाक ने कहा है कि ज्ञान इंद्रियों के बिना नहीं आ सकता है, यह किस सिद्धांत का समर्थन है? तो ये अनुभववाद का समर्थन है, तो आपका इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है वो सज्जन व्यक्ति का निर्माण है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा प्रणाली का मूल तत्व क्या है? जो जन लाक की शिक्षा प्रणाली का जो मूल उद्देश्य है वो अनुभव और अभ्यास है, तो आपका इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा शास्त्र का आधार किस पर था? तो ये अनुभववाद पर था, तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जन लाक ने बालकों में किन गुणों का विकास पर जोर दिया है? तो जन लाक है उन्हें बालकों के किन गुणों में विकास पर जोर दिया है? तो उन्होंने आत्मनियंत्रण और धैर्य और तर्कशीलता पर विशेष जोर दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अनुशासन को 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस प्रकार के अनुशासन को अस्वीकार किया है? तो वह जाएगा। 91वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक की दृष्टि में सबसे पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? तो लाक की दृष्टि सबसे पहले शिष्टाचार आचरण सिखाया जाना चाहिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने माता पिता की क्या भूमिका मानी है? जो जन लाक उन्होंने माता पिता की क्या भूमिका मानी है? तो उन्होंने बालक के प्रथम शिक्षक हैं। जन लाक का जो मानना था है कि जो माता पिता हैं एक बालक के प्रथम शिक्षक तथा गुरु होते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार व्यक्ति का चरित्र निर्माण कैसे होता है? तो लाक के अनुसार जो व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा और अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने ज्ञान को क्या कहा है? जन लाक उन्होंने ज्ञान को क्या कहा है? तो उन्होंने अनुभव फलक कहा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
लाक ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? जो लाक हैं उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? तो उन्होंने चरित्र निर्माण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य एक अच्छा चरित्रवान हो सकता है और तथा शिक्षा के द्वारा उसके अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार बालक को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? लाक के अनुसार बालक को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जिससे बालक बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97वें क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने शिक्षा को क्या कहा है? जो जन लाक है उन्होंने शिक्षा को क्या कहा है? तो उन्होंने मार्गदर्शक कहा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर यह रचना किसकी है? तो ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर ये रचना जन लाक की है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक का दर्शन किस विचारधारा के विपरीत था? जो जन लाक का दर्शन है वो किस विचारधारा के विपरीत था? तो तर्कवाद के विपरीत था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा था? तो अनुभववाद है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत क्या है? जन लाक के अनुसार जो ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत है वह अनुभव है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये बार बार अनुभववाद आ रहा है, ये अनुभव आ रहा है तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखिए क्वेश्चन सभी अलग अलग हैं, भले ही आंसर एक है लेकिन जो क्वेश्चन है वो सभी अलग अलग हैं। तो आपको उससे समझाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है आपको उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है? जो जन लाक है उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा का समर्थन किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जन लाक के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? जन लाक के अनुसार जो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है वह नैतिक चरित्र और विवेक का विकास करना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। लाक की दृष्टि में ज्ञान किसके माध्यम से आता है? लाक की दृष्टि में जो ज्ञान है किसके माध्यम से आता है? वह अनुभव और चिंतन के माध्यम से आता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुभववाद किन दो तत्वों पर आधारित है? जो अनुभववाद है वो किन दो तत्वों पर आधारित है? तो संवेदना और चिंतन पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा पद्धति में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो जन लाक की शिक्षा पद्धति से जो प्रमुख तत्व है तो आत्म अनुशासन है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने स्वतंत्रता को किस अधिकार के रूप में माना है? जन लाक ने स्वतंत्रता को किस अधिकार के रूप में माना है? तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मन और आत्मा का संतुलित विकास है, ये विचार किसका है? तो ये विचार जन लाक का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार किस शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जन लाक का मानना था कि किस शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो उनका मानना था कि नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार शिक्षक को बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? लाक के अनुसार शिक्षक को बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसे मित्रवत और प्रेरणादायी करना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किन विषयों को उपयोगी शिक्षा माना है? जन लाक ने किन विषयों को उपयोगी शिक्षा माना है? तो उन्होंने गणित, विज्ञान और नैतिकता को उपयोगी शिक्षा माना है, क्योंकि उनका मानना था कि गणित, विज्ञान और नैतिकता जो है तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो उन्होंने इन 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इतिहास की तरह माना है कि सामाजिक समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह विचार किसका है? ये कथन है किसका है? तो ये कथन जन लाक का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जन लाक के अनुसार बालक को अनुशासित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? एक बालक को जो सर्वोत्तम उपाय है वह प्रेम, प्रोत्साहन और आदर्श
तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा विचारधारा ने किस विचारधारा को प्रभावित किया है? जन लाक की शिक्षा विचारधारा ने किस विचारधारा को प्रभावित किया है? तो है प्रगतिवादी को प्रभावित किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार शिक्षा में सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए? तो शरीर का विकास होना चाहिए। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किसे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा है? तो जन लाक ने सबसे बड़ी पूंजी जो कहा है उन्होंने शिक्षा को कहा है। जन लाक का मानना है कि जन लाक कहते हैं कि जो शिक्षा है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि हर वस्तु का बंटवारा हो सकता है लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति में बंटवारा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जितना ग्रहण करेगा, जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, वो उसी के पास रहेगा, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए जन लाक ने उसे सबसे बड़ी पूंजी माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार अच्छे नागरिक का निर्माण किससे संभव है? तो एक अच्छे नागरिक का जो निर्माण संभव है उत्तम शिक्षा के द्वारा। यह आपको उत्तम शिक्षा के द्वारा ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण संभव है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति का स्वभाव नेक और अच्छा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जन लाक का है। जो जन लाक है फ्रेंड्स, ये मनुष्य को अच्छा और नेक मानते हैं। उनका मानना था कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे अच्छा सिखाया जा सकता है तथा इसको अच्छा बनाया जा सकता है, इसलिए मनुष्य अच्छा प्राणी, उन्होंने मनुष्य को अच्छा प्राणी माना है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस विचारक का खंडन किया है? जन लाक ने किस विचारक खंडन किया है? तो आपका डेस्कार्ट का उन्होंने खंडन किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की दृष्टि में बुद्धि का विकास किस माध्यम से होता है? जन लाक का मानना था कि जो बुद्धि का विकास है वो किस माध्यम से होता है? तो उन्होंने अनुभव और चिंतन से माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि अनुभव और चिंतन के द्वारा ही मनुष्य के बुद्धि का विकास हो सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार शिक्षा में किसका महत्व सबसे अधिक है? जो शिक्षा में सबसे अधिक महत्व है वह वातावरण का अधिक महत्व है, क्योंकि वातावरण अगर अच्छा रहेगा तो एक बालक अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो वातावरण का विशेष महत्व है शिक्षा ग्रहण में। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो जन लाक है उन्होंने जो समाज की कल्पना की थी उन्हें स्वतंत्र और नैतिक समाज की कल्पना की है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए? जो लाक के अनुसार जो शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए? तो वह प्रेरक और सहानुभूतिशील होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार ज्ञान क्या है? लाक के अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है? विचारों की समानता का बोध ही ज्ञान है। तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किसको शिक्षा की नींव कहा है? जो जन लाक है उन्होंने किसे शिक्षा की नींव कहा है? उन्होंने अनुभव को शिक्षा की नींव कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क जन्म के समय खाली होता है, ये विचार किसका है? तो ये विचार जन लाक का है। जन लाक का मानना है, वो कहते हैं कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका जो दिमाग है वो खाली पट्टी के समान होता है, उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा के द्वारा अनुभव प्राप्त करता जाता है वह सर्वगुणी होता जाता है तथा उसे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है शिक्षा के माध्यम से। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक ने किस विषय को व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक माना है? तो उन्होंने गणित और विज्ञान को आवश्यक माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक के अनुसार शिक्षा का नियंत्रण किसके पास होना चाहिए? तो जो शिक्षा का नियंत्रण है वो माता पिता और शिक्षक के पास होना चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जन लाक के जितने भी क्वेश्चन बचे सारे ही मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा, आपको सारा कवर हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। लाक ने शिक्षा के क्षेत्र में किस पर अधिक बल दिया है? जो लाक है वो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के अनुभव पर बल दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लाक की शिक्षा शास्त्र
किस परंपरा से प्रभावित थी? जन लॉ की जो शिक्षा शास्त्र है किस परंपरा से प्रभावित थी? तो वह ब्रिटिश अनुभववाद से प्रभावित थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉ के अनुसार शिक्षा क्या है? जो लॉ के अनुसार है वो शिक्षा वो क्या है? तो चरित्र और विवेक का विकास करना ही जन लॉ की शिक्षा का विशेष महत्व है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ के अनुसार शिक्षा का संबंध किससे है? जो लॉ का संबंध है वो शिक्षा का संबंध किससे है? तो वह जीवन के हर क्षेत्र से है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉ के अनुसार अच्छा शिक्षक कौन है? तो जो अच्छा शिक्षक वो कौन है? तो जो प्रेरित करे और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन दे वही अच्छा शिक्षक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ की शिक्षा प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो जो लॉ की शिक्षा प्रणाली है वो अनुभव और पर्यवेक्षण पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉ की शिक्षा का नारा क्या था? जो जन लॉ की शिक्षा का जो नारा था वह क्या था? तो लाइफ, एजुकेशन फॉर लाइफ। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉक ने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है? जो जन लॉक है उन्होंने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो उन्हें जन्मजात विचार सिद्धांत को अस्वीकार किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ की शिक्षा की दृष्टि में क्या शामिल है? जो लॉ की शिक्षा दृष्टि में जो शामिल है वह नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास शामिल है। तो आपका ए सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। जन लॉ की शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा नीति के अनुरूप है? जन लॉ की जो शिक्षा प्रणाली है वो उपयोगिता पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जन लॉ के महत्वपूर्ण 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ।